नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक का बिल्कुल पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी के पेपर का सबसे वीआईपी मेहमान है, यानी फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। सच बता रहा हूँ, हर बार इस थ्योरी से एक न एक सवाल ऐसे टपकता है जैसे शादी में बिना बुलाए फूफा जी। पर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को इतने मजेदार और हटके स्टाइल में समझेंगे ना कि एग्जाम में इसका एक नंबर तो आपका यहीं पक्का हो जाएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते और एग्जाम वाले सारे ट्रैप्स को आज बाईपास करते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आएगा फोटोसिंथेसिस का एक जादू भरा फॉर्मूला, फिर एक बहुत ही सीक्रेट CLWC ट्रिक जिसे हम डिकोड करेंगे। उसकी बाद चलेंगे प्लांट के अपने प्राइवेट किचन में, फिर बचेंगे उस खतरनाक डार्क रिएक्शन ट्रैप से, और आखिर में मिलेंगे स्टोमेटा और इस थियरी के मास्टर वैज्ञानिकों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, जो है फोटोसिंथेसिस का मैजिक फॉर्मूला। ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट एरिया है। देखिए, प्रकृति का सबसे बड़ा और सबसे पुराना धावा बिल्कुल यहीं चलता है। होता क्या है, पौधे हवा से सीधा कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं, जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं, और जैसे ही सूर्य देवता की रोशनी पड़ती है, मतलब बिल्कुल मुफ्त के गैस सिलेंडर की तरह, इन सबको मिलाकर अपना मस्त खाना यानी ग्लूकोज तैयार कर लेते हैं। और इसके साथ बोनस में क्या मिलती है? फ्री ऑक्सीजन, जिसके बिना हमारा और आपका धरती पर कोई गुजारा ही नहीं है। तो फॉर्मूला एकदम सिंपल है ना, CO2 और पानी को मिलाओ, धूप लगाओ और खाना पाओ। अब आते हैं अपने अगले और बहुत ही मजेदार पड़ाव पर, जो है द CLWC सीक्रेट। हम सबको पता है, एग्जाम हॉल के उस प्रेशर में आसान से आसान चीजें दिमाग से उड़ जाती हैं। इसीलिए ये चीट कोड आपको हमेशा याद रखना है, CLWC। बस इस एक पासवर्ड को दिमाग में फिट कर लीजिए। C से हुआ क्लोरोफिल, जो पौधों का अपना हरा रंग है, L से लाइट यानी धूप, W से वाटर यानी जल, और आखिरी वाले C से कार्बन डाइऑक्साइड। रेलवे के पेपर में जब भी ये उल्टा सीधा सवाल आए कि इनमें से क्या जरूरी नहीं है, तो बस ये CLWC फॉर्मूला दिमाग में घुमाइए और बाकी गलत ऑप्शंस को उड़ांचू कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं इस पूरे प्रोसेस का मेन अड्डा कहाँ है। हमारा तीसरा पड़ाव, प्लांट का किचन यानी क्लोरोप्लास्ट। अब सोच के देखिए, जैसे हमारे घर में खाना बनने की एक स्पेसिफिक जगह होती है, किचन, बिल्कुल वैसे ही पौधों के अंदर उनका ये सारा विशाल लंगर पत्तियों के एक बहुत ही छोटे से माइक्रोस्कोपिक किचन में चलता है। इसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और याद है, अभी थोड़ी देर पहले हमने उस C यानी क्लोरोफिल की बात की थी। बस समझ लीजिए कि वो हरा रंग इसी क्लोरोप्लास्ट नाम के धब्बे का हेड शेफ है। अगर ये शेफ एब्सेंट हुआ तो ना आग जलेगी और ना ही कोई खाना बनेगा। ये बिल्कुल सबसे जरूरी चीज है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे और सबसे ट्रिकी हिस्से की तरफ, द डार्क रिएक्शन ट्रैप। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे मजे लेने की पूरी कोशिश करता है। अक्सर हमें क्या लगता है कि प्रकाश संश्लेषण बस एक स्विच ऑन करने जैसा काम है, एक ही झटके में हो गया। पर सच्चाई ये है दोस्तों कि ये फैक्ट्री प्रॉपर 2 शिफ्ट्स में काम करती है। पहली होती है लाइट रिएक्शन, जिसमें धूप की एकदम सख्त ज़रूरत होती है, और यही वो स्टेप है जहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलती है। उसके बाद आती है इनकी दूसरी शिफ्ट, जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर उन्हें सनलाइट की ऐसी कोई डायरेक्ट ज़रूरत नहीं होती, और यही वो मेन टाइम है जब पौधे का असली खाना यानी ग्लूकोज पूरी तरह पक कर तैयार होता है। इन दोनों स्टेजेस का डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। देखिए, लाइट रिएक्शन होती है थाइलोकॉइड्स के अंदर, वहीं ये जो डार्क रिएक्शन है ये स्ट्रोमा में होती है। लाइट रिएक्शन में धूप का इस्तेमाल करके ATP और NADPH बनते हैं, यानी सिंपल भाषा में कहें तो बैटरी चार्ज होती है और साथ में ऑक्सीजन फ्री होती है। फिर डार्क रिएक्शन क्या करती है, वो उसी चार्ज्ड बैटरी का यूज करके उस CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, और इसके लिए उसे डायरेक्ट धूप की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ आता है बायोलॉजी का सबसे बड़ा क्लिकबेट, डार्क रिएक्शन। नाम सुनते ही पहली फीलिंग क्या आती है कि पक्का ये रात के घने अंधेरे में होती होगी। पर नहीं, ये बिल्कुल उन सरकारी कर्मचारियों की तरह है जो नाइट शिफ्ट का नाम लेकर दिन में ही अपना सारा काम निपटा लेते हैं। ये रिएक्शन एक्चुअली दिन में ही चल रही होती है, बस इसको अपना काम करने के लिए सीधे सीधे रोशनी की जरूरत नहीं है। इसलिए एग्जामिनर के इस जाल में तो हमें बिल्कुल नहीं फंसना है। लो जी, आ गए हम अपने आखिरी पड़ाव पर। बात करते हैं स्टोमेटा की और उन मास्टर साइंटिस्ट की जिन्होंने ये सारा किस्सा ढूंढ निकाला।
अगर हम इस पूरे सिस्टम के फिजिकल हार्डवेयर की बात करें तो चलिए मिलते हैं स्टोमेटा से। ये पत्तियों के सरफेस पर मौजूद छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक छेद होते हैं। आप इनको प्लांट के स्ट्रिक्ट बाउंसर्स या मेन दरवाजे समझ लीजिए। इन्हीं दरवाजों से प्लांट वो जरूरी CO2 अपने अंदर खींचता है और बिल्कुल फ्रेश ऑक्सीजन को बाहर फेंकता है। अगर ये बाउंसर गुस्से में आकर दरवाजे बंद कर लेना तो पूरी की पूरी फैक्ट्री का प्रोडक्शन वहीं ठंगा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इस पूरी ग्रीन फैक्ट्री के राज आखिर खोले किसने? ये मैच द फॉलोइंग वाले सेक्शन का एकदम गारंटीड पॉइंट स्कोरर है। ध्यान से सुनिए, जोसेफ प्रीस्ली, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। फिर आए जॉन इंजनहाउस, जिन्होंने ये साबित किया कि भाई धूप के बिना तो ये फैक्ट्री आगे नहीं बढ़ने वाली। और आखिर में मेल्विन कैल्विन, जिन्होंने डार्क रिएक्शन का वो पूरा चरखा ढूंढ निकाला जिसे आज हम कैल्विन साइकिल कहते हैं। इन तीनों मास्टरमाइंड्स के नाम और उनके काम दोनों एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इन्हें घोलकर पी जाना है। तो देखा आपने, उस सिंपल से CLWC ट्रिक से लेकर स्ट्रिक्ट बाउंसर स्टोमेटा और इन मास्टर वैज्ञानिकों तक सारा का सारा राज अब आपके सामने खुल चुका है। जाते जाते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपके दिमाग के लिए छोड़कर जा रही हूँ। अगर पत्तियों पर बने वो छोटे ऑक्सीजन वाले एग्जिट डोर्स यानी स्टोमेटा किसी वजह से पूरी तरह पैक हो जाएं, तो उस प्लांट के अंदर की उस अजीबोगरीब केमिस्ट्री और खाना बनाने की फैक्ट्री का आखिर क्या हाल होगा? इसे जरूर सोचिए। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।